नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। हम हाजिर हैं 12 बजे का कोरोना बुलेटिन लेकर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की वजह से एक डॉक्टर की मौत हो गई है। बताया गया कि कोरोना की वजह से किसी डॉक्टर की मौत का ये पहला मामला है। हालांकि जिस डॉक्टर की मौत हुई है वो कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एमपी के इंदौर से डॉक्टर की मौत हुई है और ये जानकारी मिली है कि कोरोना का इलाज नहीं कर रहे थे ये डॉक्टर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्टर की मौत हो गई है जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, शत्रुघ्न पंजवानी। उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन उनको 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। पहले उनको गोकुलदास अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसके बाद वो सीएचएल अस्पताल में उनको ले जाया गया था और कल उनको अरबिंदो में शिफ्ट किया गया था। लेकिन आज सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गई और अब ये आंकड़ा है वो 22 तक पहुंच गया। लेकिन ये देश में पहली मौत है जो कोरोना से किसी डॉक्टर की हुई है। तो ये बड़ी बात है कि जिस तरह कोरोना अब डॉक्टरों को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है, जो खुद इसके इलाज में लगे हुए हैं, तो उन्हें भी एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरत भी है डॉक्टरों की इस समय। तो इंदौर की अगर बात की जाए तो हॉटस्पॉट बन गया है कोरोना का और रेड जोन में इंदौर पहुंच गया है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, पूरा शहर लॉकडाउन पे है और सभी आवश्यक सेवाएं यहाँ पर बंद है, बावजूद इसके लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुछ खास इलाके हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं, वहाँ पर इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। और अगर मौत की बात की जाए तो कोरोना से मौत अगर 22 हुई है तो इनका जो जनाजे जो पहुंचे हैं कब्रिस्तानों में 163 पहुंच गए हैं। तो कई दूसरी बीमारियों से भी मौत हो रही है। जो आपने ये दिलचस्प एक एनालिटिकल रिपोर्ट जो हमने अभी दिखाई भी है, ये बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाली है। मनीष सिंह भी इस बात को समझ रहे हैं। अरुण, बिल्कुल, देखिए मनीष सिंह ने इसकी जांच के जरूर आदेश दिए हैं, लेकिन डेली इस तरह जो मौतें हैं वो हो रही हैं। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन जो मौतें हो रही हैं, जनाजे जो पहुंच रहे हैं वहां पर वो 163 है। मतलब जो 8 दिन में अगर मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो जो महीने भर में हुई थी उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि इनकी ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ जनाजे पहुंच रहे हैं, कब्रिस्तान में लाशें दफनाई जा रही है, तो उससे मौत का आंकड़ा तो पिछले 8 दिन में 163 तक पहुंच गया है। हालांकि जो ऑफिशियल है उसमें 22 मौतें बताई जा रही थी। ये सब चीजों की जांच की जा रही है, रजिस्टर मंगाए जा रहे हैं। नगर निगम जो कब्रिस्तानों को देखता है उन्होंने भी सारे रजिस्टर कब्रिस्तानों के तलब किए हैं। और अब हालांकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि दूसरी बीमारियों से मौत हो रही है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो देखना बंद कर दिया है। कोरोना के डर से जो प्राइवेट डॉक्टर हैं अस्पतालों में दूसरे इलाज भी नहीं कर रहे हैं कि उन्हें डर है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, इसलिए ज्यादा मौतें हो रही है। इस तरह की वो भी एक महत्वपूर्ण, एक तो डॉक्टर की मृत्यु, धरती के भगवान अगर इसकी चपेट में आएंगे तो आपकी जान कौन बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा, क्या लोग आंकड़ों को छिपा रहे हैं? क्या अब जो संक्रमित हैं वो अपने आप को छिपा रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, इसे समझिए। इधर खरगोन में 2 महिलाओं की कोरोना। तो बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर एक डॉक्टर की मौत हुई है। पूरे देश में किसी डॉक्टर की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत का यह पहला मामला है। और बताया यह गया है, जो शुरुआती जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि वो कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे या नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मरीजों की पहचान के लिए रैपिड टेस्ट करवाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण कोरिया से 1 लाख टेस्ट किट खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिया है। बताया गया कि जैसे ही ये किट आएंगे, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। तो रैपिड टेस्टिंग होगी। महाराष्ट्र में दक्षिण कोरिया से किट मंगवाई गई है और बताया यह गया है कि जैसे ही किट आएगी उसके बाद बड़े पैमाने पर टेस्ट होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में रैपिड टेस्टिंग, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी टेस्टिंग हो नहीं पा रही है, और रैपिड टेस्ट अगर होगा, काफ़ी बड़े पैमाने पर यह टेस्ट होगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और अगर टेस्ट होंगे तो आंकड़ा और बढ़ेगा। ऐसे में दक्षिण कोरिया से रैपिड टेस्ट किट की जो मांग की गई है, वो जैसे ही किट आएगी उसके बाद रैपिड टेस्टिंग होगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मरीजों की पहचान के लिए रैपिड टेस्ट करवाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण कोरिया से 1 लाख टेस्ट किट खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिया है। बताया गया कि जैसे ही ये किट आएंगे, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्टिंग भी शुरू कर दी जाएगी। सबसे बड़ी न्यूज टीम की नजर। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मरीजों की पहचान के लिए रैपिड टेस्ट करवाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण कोरिया से 1 लाख टेस्ट किट खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिया है। बताया गया कि जैसे ही ये किट आएंगी, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट सील करने के आदेश के बाद बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह काम पर लग गए हैं। बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने यहां के 3 हॉटस्पॉट पर बैरिकेडिंग कर इन्हें पूरी तरह सील कर दिया है और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। यहां तक कि घर से बाहर निकलने पर गिरफ्तारी तक की चेतावनी दी गई है। तो हॉटस्पॉट को बैरिकेड लगाकर सील किया गया है। बुलंदशहर की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर जो हॉटस्पॉट है उसे पूरी तरीके से सील किया गया है और ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर लोग बेवजह निकलेंगे घरों से बाहर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ लाउडस्पीकर के जरिए पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है, क्योंकि आप देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है कि लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें। मुंबई के धारावी में लॉकडाउन का पालन करवाना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में अब धारावी इलाके में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करनी शुरू कर दी है। ड्रोन की मदद से पुलिस को उन इलाकों की पहचान करना आसान होगा जहां भीड़ जुट रही है। ड्रोन की मदद से पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी शुरू कर दी है। तो आप देखिए, ड्रोन की मदद से निगरानी हो रही है। धारावी में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, उसके बाद वहां पर लॉकडाउन का पालन हो, ऐसे में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सख्त निगरानी ड्रोन के जरिए आसमान से अब लोगों पर पैनी नजर है। कोरोना के बीच नेटवर्क 18 ने पिछले दिनों को याद करते हुए एक गाना जारी किया। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन गाने के बोल पर जारी किए गए गाने में कोरोना के पहले सड़कों और ट्रेनों में भीड़ और आज की खाली सड़कें दिखाई गई हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में NSCI यानी नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के स्टेडियम में 1000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। वर्ली इलाका मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है। कल आए 108 मामलों में सबसे ज्यादा मामले वर्ली से ही सामने आए हैं, जिसके लिए बीएमसी ने एहतियातन रात भर में ही 1000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल बनाया है। यूपी के मथुरा में लॉकडाउन के समय सर्वे करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है। मथुरा में अंधी कुइयां मरकज मस्जिद इलाके में एक जमाती के पहुंचने की खबर के बाद उसे सील कर दिया गया है और उसी इलाके में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए एक गली में पहुंची तो वहां खड़े लोग उनके साथ गाली गलौज करने लगे। इस पर सर्वे कर रही आशा वर्कर ने पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने बदसलूकी करने वालों को चेतावनी दी कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गलत बर्ताव नहीं रुका तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीड़ भाड़ के बीच में एक हमारे संघ के जो साथी हैं उनको गाली बक करके और निकल गया। वहाँ से 25 लोगों ने उसको बचाव कर दिया और उसको भगा दिया और हम लोगों से बोले कि ये बच्चा है, कोई बात नहीं है, बस इतनी बात। अच्छा, यहाँ का नहीं है, वो दूसरी गली का है। जहाँ जहाँ टीम जा रही है उसके साथ पुलिस की टीम भी जा रही है
कहीं कहीं पे अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो लोकल लोगों द्वारा आकर के ही, जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा समझा करके अभी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जरा सी कोई समस्या आती है तो लोकली उसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। अभी ऐसी कोई समस्या वर्तमान रूप में नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के साहिबगंज में निमोनिया की वजह से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत की खबर है। हालांकि इन तीनों बच्चों की मौत कोरोना की वजह से होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरे गांव का सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। तो 3 बच्चों की मौत हुई है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है। निमोनिया की वजह से इनकी मौत हुई है। क्या ये बच्चे कोरोना से संक्रमित थे, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। यूपी के बागपत में एम्बुलेंस के कर्मचारियों का पुलिस के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। आरोप है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर जब ढाबे पर खाना खा रहा था, उस बीच उस इलाके के सीओ ने एम्बुलेंस ड्राइवर से बदसलूकी की। एम्बुलेंस ड्राइवर ने सीओ पर नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया। मामला बढ़ने पर पुलिस के बड़े अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश दिए गए। इस पूरे हंगामे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। बिहार के मुंगेर में लॉकडाउन की वजह से मुर्गी पालन कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। छोटे कारोबारियों पर दोहरी मार पड़ रही है। जहां बिक्री में भारी कमी आई है, वहीं कुछ कारोबारियों के पास मुर्गियां भी खत्म हो गई हैं और लॉकडाउन की वजह से सप्लाई भी रुकी हुई है। परेशानी इतनी ही नहीं है, मुर्गी पालन कारोबारियों को चारा और दाना भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुर्गियों को पालने में परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारे साथ अब मौजूद है कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। वजुभाई, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया भर से टेकीज लौट कर आए थे, जो इंजीनियर्स हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं। कई लोग पिछले 2 महीने से लौट कर आए थे। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया में स्वागत है वजुभाई आपका। अमिताभ बोल रहा हूं दिल्ली से। हाँ जी, फरमाइए। वजुभाई, सबसे पहला सवाल है कि अब तक कर्नाटक में कुल आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़े आए हैं 181 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और 5 मौतों की खबर है। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में आप कैसे ये संभव हुआ कि कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैला? आप लोगों ने क्या क्या एहतियातन कदम उठाए? देखो, हमने पहले से ही अच्छी तरह से प्रिकॉशन रखे। ज्यादातर जो फॉरेन के लोग आए वो हमारे यहाँ ये बेंगलोर एयरपोर्ट पर आए, मैंगलोर एयरपोर्ट पर आए और हमारे जो कारवार और मैंगलोर का सी है समुद्र, वहां से स्टीमर से आए। वो सभी लोगों को 1,28,000 लोगों का हमने अच्छी तरह से स्क्रीनिंग किया है। उसमें से जो लोगों को हमको डाउट था उसी को हॉस्पिटल में ले जाकर उसी का अच्छी तरह से क्वारंटाइन करवाया और काफी मेहनत करके फॉरेन से आने वाले लोगों पर वो अच्छी तरह से हमने कार्यवाही की। वजू भाई, एक और हमारे लोगों के लिए यहाँ हमने डिसिप्लिन अच्छी तरह से मेंटेन किया। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसी तरह ही उसका पालन किया। इसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी अभी 181 यानी 181 लोगों को वो क्वारंटाइन हुआ था। उसमें क्वारंटाइन नहीं मगर ये डिसीज हुआ था कोविड। इसमें से 28 लोगों वो अच्छा रिपेयर हो गए और हमारे यहाँ 5 लोगों की मृत्यु हुई है। कल तक का रिपोर्ट ये है शाम का। देखिए, डिसिप्लिन भी अच्छी तरह से मेंटेन होता है और पब्लिक की ओर से भी अच्छी तरह से सहायता मिलती है।
देखिए वजू भाई, एक और सवाल उठ रहा है कि अब लॉकडाउन समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। तमाम राज्यों से निवेदन आ रहे हैं। कोई स्टेट, उड़ीसा ने अपना लॉकडाउन पीरियड 30 तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में कई इलाके सील कर दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ाया जाने की ज़रूरत है या फिर पार्शियल लॉकडाउन करने की ज़रूरत है? आप लोग क्या चाहते हैं? आप तो रोज़ रिव्यू कर रहे हैं इस पूरे मामले का। देखो, ये डिसीजन है वो सीरियस है, उसमें कभी बेफिक्र नहीं रहना चाहिए, पूरा कॉन्शियस रहना चाहिए। और इसके बारे में जो दिल्ली गवर्नमेंट तय करेगी और जो हमारी राय लेंगे तो हम राय उसको बता देंगे। हमारे यहाँ से करीब 30 डिस्ट्रिक्ट में से 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर कोविड की असर थी। उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट तो मुक्त हो गया, सिर्फ एक आदमी था, वो डिस्चार्ज भी हो गया, एक में एक का डेथ हो गया। आज 16 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 50% ऑफ कर्नाटक वो इफेक्टिव है, बाकी जगह पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम देखेंगे कि केंद्र सरकार हमको क्या सलाह देती है। हम मानते हैं कि क्वारंटाइन यदि बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाना ही चाहिए, और सारे राज्य में यदि नहीं बढ़ा सके तो जो डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा केसेस है वहाँ पर वो ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। वजू भाई, एक और सवाल उठ रहा है जो हर राज्य से हम लोग पूछ रहे हैं। आप राज्य के सर्वे सर्वा हैं, आप राज्य कर्नाटक जैसे राज्य के गवर्नर हैं। ये जो तबलीगी जमात का मामला हुआ था, यहाँ से निकले लोग देश भर में कोने कोने में फैल गए हैं। क्या कर्नाटक में आपने सबकी पहचान कर ली है, सबको क्वारंटाइन कर लिया है? देखो, ज़्यादातर तो पहचान कर ली है, अभी भी थोड़ा बाकी है। उसी में से जो अभी सब वो संशोधन हो रहा है, मगर दूसरे राज्य में जितनी इफेक्ट है, जितना दर्दी मिला, ऐसा ज्यादा दर्दी यहाँ नहीं मिला है हमको। चलो वजू भाई, तो उम्मीद करें कर्नाटक पूरी तरह से सक्षम है इससे निपटने में। छोटा जवाब। ओके, नमस्कार। नमस्कार वजू भाई, धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया से। ओके, नमस्कार।